वेलकम टू माय चैनल ई गुरु ट्यूटर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज नंबर 24 का जो है गणित प्रकाश, जो आपका माध्यमिक का क्लास 10 का बुक है, उससे रिलेटेड जो है ये एक्सरसाइज नंबर 24 का हम लोग विस्तार पूर्वक हम लोग इसका इंट्रोडक्शन यानी कि इसका परिचय जो है समझेंगे। तो ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है और इसका जो मैं अभी बेसिक यानी कि जो परिचय देने वाला हूँ कि इस एक्सरसाइज में कौन सा फार्मूला जो है और इस फार्मूला को आप कैसे इस्तेमाल करोगे और इस फार्मूला को जो है क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा उससे आप कैसे हल करोगे। तो इसको इसका परिचय जानने से पहले सबसे पहले हम लोग चित्र के द्वारा हम लोग समझेंगे। यहाँ देखिए एक चित्र दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है। इस त्रिभुज का चलिए स्टूडेंट्स हम एक नाम दे देते हैं। सबसे पहले नाम दे देते हैं हम जो है इसका नाम दे देते हैं ABC, A, B और C। B यहाँ पे 90 डिग्री है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज लेकर के चलना पड़ता है। तो आपके बुक में जो है बुक अगर खोल सकते हैं तो अच्छा रहेगा। आपका पेज नंबर 313 में देखिए वहाँ पे एक दिया हुआ है सीढ़ी, एक दीवार पर जो है एक सीढ़ी लगा हुआ है ना। सीढ़ी यानी कि AC सीढ़ी है, ठीक है, और जमीन जो है ये CB जमीन है और ये दीवार है, AB दीवार है। तो इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ दिया हुआ है पूरक कोण, है ना, पूरक कोण, ये पूरक कोण। तो ये पूरक कोण क्या है इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले पूरक कोण के बारे में आप लोग को जानना है। तो पूरक कोण होता क्या है? पूरक कोण होता है कि जो एक त्रिभुज में हम लोग क्या जानते हैं, 3 कोण होता है ना। एक कोण ये हो गया C कोण, उसके बाद A कोण, है ना, और एक B कोण, यानी कि A, B और C। एक त्रिभुज में 3 कोण होता है। तो पूरक कोण किसको बोलते हैं? पूरक कोण बोला जाता है कोई दो न्यून कोण को जोड़ने से क्या होता है 90 डिग्री, ठीक है। कोई दो कोण न्यून कोण मतलब 90 डिग्री से छोटा हो जो उसको न्यून कोण कहा जाता है। तो ये देखिए कोण A और कोण C जो है ये न्यून कोण है। ये दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ने से 90 डिग्री आएगा। क्योंकि 90 डिग्री इसीलिए लेंगे हम लोग क्योंकि 90 ये तो 90 दिया है ऑलरेडी, और एक त्रिभुज में क्या होता है 180 डिग्री। तो इन दोनों को जोड़ कोण A प्लस कोण C 90 डिग्री प्लस ये जो है B को अगर जोड़ेंगे तो 90 क्या हो गया 180। तो इन दोनों का योगफल पूरक कोण यानी कि 90 डिग्री। तो पूरक कोण यहाँ पे दिया हुआ है तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, है ना, कोण A जोड़ कोण C बराबर 90 डिग्री, ठीक है। इसको बोला जाता है A का पूरक C है या फिर C का पूरक A है, ठीक है। ये इसको ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ पर A प्लस C इक्वल टू 90 डिग्री। हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण A बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस एंगल C, ठीक है। या फिर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कोण C बराबर 90 डिग्री माइनस एंगल A, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ये क्यों लिख रहे हैं ये आपको अभी तुरंत बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगर बोला जाएगा कोण A का वैल्यू निकालो तो क्या करेंगे 90 में से C घटा देंगे। अगर बोला जाएगा कोण C का वैल्यू निकालो तो क्या करेंगे 90 में से A को घटा देंगे, ठीक है। इसी तरह से हम लोग को बनाना है। तो एक दूसरे का क्या है संपूरक है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों कोण को अलग अलग करके लेकर के चलेंगे। कैसे करके लेकर चलेंगे, चलिए आते हैं, इसको बताते हैं कैसे करके लेकर चलना है। इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा पहले इसको मिटा देंगे तो आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। कौन सा ये कोण यहाँ दिया हुआ है, देखिए बुक में दिया हुआ है BCA और CAB, ठीक है। इन दोनों का अनुपात निकालेंगे। पहले क्या दिया हुआ है, पहले दिया हुआ है कोण BCA, ठीक है, और कोण दिया हुआ है क्या CAB, कोण CAB, ठीक है। दोनों देखिए एक ही नजर आ रहा है, लेकिन हम लोग को क्या चेक करना है, जो मिडिल का जो होता है ये C और इसमें A, यानी कि ये C कहने का मतलब इस कोण के बारे में बताया जा रहा है और यहाँ पे A कोण दिया गया है यानी कि इस कोण के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो अब देखिए C कोण में अगर C कोण को अगर मन में लेते हैं इस कोण को, तो इसका लंब हो जाएगा AB, आधार हो जाएगा CB और कर्ण हो जाएगा AC, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, अगर A कोण को लेकर चलते हैं, इस कोण को अगर लेते हैं तो इसका सापेक्ष में इसका लंब क्या हो जाएगा CB हो जाएगा, आधार हो जाएगा AB और कर्ण जो है AC रहेगा, ठीक है। फिर से मैं कह रहा हूँ, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर कोण
इस कोण को लेते हैं BCA, यानी कि इस कोण को, तो इसका इस कोण का सापेक्ष में लंब हो जाएगा AB, आधार हो जाएगा CB और कर्ण हो जाएगा AC। और अगर कोण लेते हैं CAB, यानी कि इस कोण को, तो इसका सापेक्ष में लंब हो जाएगा CB, आधार हो जाएगा AB और कर्ण हो जाएगा AC। क्लियर? तो ये जो है बहुत जरूरी है, क्योंकि जो कोण दिया रहता है ना, उस कोण को हम लोग को लेकर के हम लोग को चलना है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब आते हैं, चलिए, अब चूंकि हम लोग जानते हैं कोण ABC जो है, वो कोण जो है ABC है ना, यानी कि सॉरी त्रिभुज ABC में आ जाइए। ABC में क्या है? कोण जो है B क्या है? 90 डिग्री है, कोण B 90 डिग्री है। और हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, मान ले क्या कि कोण BCA बराबर जो है वो थीटा है, यानी कि ये BC, इसको हम लोग थीटा ले लेते हैं। ठीक है? तो इसको अगर थीटा लेते हैं तो एंगल A क्या हो जाएगा? तो एंगल CAB क्या हो जाएगा? अभी जस्ट मैंने तुरंत बताया, क्या हो जाएगा? 90 डिग्री माइनस एंगल थीटा। ठीक है? इस कोण को अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा? 90 में से थीटा को घटा देंगे तो इस कोण का वैल्यू आ जाएगा, ए कोण का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर? अब इसका साइन निकालते हैं, तो साइन थीटा, यानी कि इस एंगल का, थीटा एंगल का साइन का अनुपात क्या होगा? तो स्टूडेंट्स, जैसे ट्रिक में आप लोगों को बताया जा चुका था, है ना, एक्सरसाइज नंबर 23 में जो ट्रिक मैंने बताया था उसको लिख लेते हैं पहले यहाँ पर। क्या ट्रिक मैं बताया था आप लोगों को? ट्रिक बताया था लाल काका, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, काका, इसको लिख लेते हैं। तो ये जो पहला वाला जो आएगा, यानी कि ये वाला, ये आएगा साइन के लिए, ये मिडिल वाला आएगा कॉस के लिए, और लास्ट वाला जो आएगा वो टेन के लिए आएगा। तो इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं, अच्छा से लिखते हैं तब आपको समझ में आएगा। थोड़ा दूर दूर लिखते हैं, लाल बटा काका। पहला वाला जो आएगा, पहला वाला यानी कि ये वाला जो आएगा, ये साइन बटा लंब बटा कर्ण साइन के लिए, आधार बटा कर्ण कॉस के लिए, और लंब बटा आधार जो है ये टेन के लिए आएगा। उल्टा कर्ण बटा लंब कोसेक, कर्ण बटा आधार सेक, और आधार बटा लंब कॉट। तो यहाँ साइन बोला है, तो साइन में हम लोग क्या जानते हैं? लंब बटा कर्ण। तो यहाँ जाइए, अगर इस कोण को लेते हैं तो इसका लंब क्या हो जाएगा? AB। तो यहाँ लिखेंगे लंब क्या हो जाएगा? लंब बटा, साइन का क्या होता है? लंब बटा कर्ण, यानी कि लंब कितना है? AB, कर्ण क्या है? AC। क्लियर? ये हो गया। अब cos थीटा, साइन थीटा हो गया ये। अगर cos थीटा को लेते हैं, cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? cos बराबर क्या होता है? आधार बटा कर्ण, है ना। तो आधार क्या है? अगर ये एंगल रहेगा तो लंब हो गया ये, आधार हो गया ये। आधार कितना हो गया? C, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है? CB, आधार CB या BC जो भी लिखिए, और AC। ठीक है? तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा? तो पर यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखते हैं tan थीटा। क्लियर? यहाँ tan थीटा लिखते हैं, tan थीटा इक्वल टू हो जाएगा, tan बराबर फॉर्मूला में पहले लिखा दिया हूँ, साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अब यहाँ पे वैल्यू बैठाते हैं। साइन का वैल्यू कितना था? ये देखिए, AB बाय AC, तो लिखते हैं यहाँ पे AB बाय AC। ठीक है? अब चूंकि ये डिवाइड है तो यहाँ पे डिवाइड का साइन दे देते हैं। कॉस का वैल्यू हम लोग को कितना निकला? CB बटा AC, CB बटा AC। अब इसको भाग को क्या करेंगे? गुना करेंगे, तो AB बटा AC इंटू AC बटा CB या BC। तो AC क्या हो गया? कट गया, तो बचा क्या? AB बटा BC। AB क्या है? लंब है, और BC क्या है? आधार है ना, आधार। तो आप देखिए tan, देखिए क्या हो गया? ये हो गया आपका लंब बटा आधार, आ गया ना। ये देखिए tan बट क्या हो गया? लंब बटा
आधार। क्लियर? उसी तरह हम लोग कॉसेक और सेक का भी हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम लोग जो है कॉट का वैल्यू हम लोग जानेंगे। कॉट, तो पहले इसको मिटा लेते हैं, इसको पहले हम लोग मिटा लेते हैं, इसको पहले मिटा लेते हैं तो इजी आपको समझ में आ जाएगा। कॉट लेके चलते हैं। कॉट में यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉट, कॉट थीटा, थीटा यानी कि इस एंगल को लेके चले, ठीक है। कॉट थीटा इक्वल टू क्या आता है, हम लोग क्या जानते हैं, आधार बटा लंब, है ना, आधार, आधार बटा लंब। तो आधार कितना है, ये सी है यहाँ पे, आधार कितना है BC बटा लंब क्या हो जाएगा AB। क्लियर? तो ये रहा हम लोग का मतलब जो इस त्रिभुज के लेकर के चले। अब हम लोग क्या करेंगे, समकोण जो त्रिभुज है ABC, इसका कोण यानी कि 90 माइनस A, 90 माइनस कौन होगा, ये कोण, ठीक है। अगर इसको थीटा लेते हैं, ये एंगल C अगर थीटा है तो एंगल क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, ये 90 माइनस थीटा का। तो यहाँ हम लिखते हैं, आ जाइए अब इसको आप ध्यान से समझिए आप, हाँ इसको बहुत जरूरी है क्योंकि यही अभी मैं फार्मूला में लेके आने वाला हूँ, इसलिए इसको जो है ध्यान से देखिए। यहाँ क्या करेंगे, इस कोण का साइन निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ ये कोण का वैल्यू क्या है 90 माइनस थीटा, तो यहाँ लिखेंगे साइन, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, माइनस थीटा। तो साइन, साइन थीटा अगर हम इसको लेते हैं तो इस कोण का लंब क्या हो जाएगा CB, ठीक है, लंब क्या हो जाएगा CB। अगर इस कोण को लेते हैं तो इसका सापेक्ष में लंब क्या हो जाएगा CB और आधार हो जाएगा AB। क्लियर? तो यहाँ लिखते हैं लंब बटा, सॉरी क्या होता है लंब बटा कर्ण, है ना, साइन थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, ये लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा CB और कर्ण क्या हो जाएगा AC। तो यहाँ लंब बटा कर्ण लिखते हैं, पहले फॉर्मूला में जो है वो लिखते हैं लाल काका के अनुसार से। लंब क्या हो जाएगा CB, है ना, और कर्ण क्या आ जाएगा, कर्ण आ जाएगा AC। क्लियर? अब एक चीज देखिए, चूंकि अभी थोड़ा देर पहले जो मैं चूंकि रब कर दिया लेकिन फिर भी मैं दिखा दूं, अगर इस कोण को लेते हैं, कोण C को, है ना, इस कोण को, तो इस कोण को लेते हैं, देखिए अगर यहाँ पे देखिए कॉस थीटा अगर लिखते हैं, कॉस थीटा, इसका कॉस निकालेंगे तो कॉस में क्या है आधार बटा कर्ण, है ना, आधार बटा कर्ण, यहाँ लिखते हैं आधार, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, यानी कि आधार कितना है BC और कर्ण क्या है AC, है ना। अब चूंकि देखिए यहाँ पे साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू कितना निकला, ये जो इसको CB है तो इसको BC कर देते हैं तो आपको इजी रहेगा समझना। इसको क्या कर देते हैं BC कर देते हैं, BC। तो साइन, इसको फिर से यहाँ लिख देते हैं, साइन वही होगा साइन 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या है, क्या आ गया BC बटा AC, है ना। अब यहाँ देखिए कॉस थीटा का वैल्यू कितना आया BC बाई AC, बराबर है ना, है कि नहीं। तो हम क्या लिख सकते हैं, इस BC बाई AC का जगह में क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये आ गया फॉर्मूला, यही है बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये जो आ गया यही फॉर्मूला। अभी मैं एक ही मैं बताया हूँ और बाकी जो है डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लिख दूंगा, यही है फॉर्मूला। इसी फॉर्मूला में आपको जो है ये को एक्सरसाइज नंबर 24 जो है आपको बनाना है पूरा एक्सरसाइज को। क्लियर? अब चूंकि यहाँ पे क्या आ गया साइन थीटा इक्वल साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, इसका ठीक उल्टा आ जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। क्लियर स्टूडेंट्स? क्लियर, समझ में आ रहा है? ठीक है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर से एक बार वीडियो को, इस परिचय वाला वीडियो को देख लीजिएगा। साइन थीटा आ गया, ये दूसरा फार्मूला। तीसरा फार्मूला जो है मैं दिखाने, चूंकि एक बता दिया हूँ बाकी सब उसी तरह से होगा त्रिभुज को लेकर, लेकिन आपको ये पूरा जो है ना त्रिभुज कहीं पे बनाना वाला नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए मैं दे रहा हूँ। सिर्फ अभी जो मैं फार्मूला लिख रहा हूँ 6 फार्मूला, ये 6 को याद कर लेना है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है आपको, उसके बाद आता है ये आ गया कॉसेक, ठीक है। अब लिखेंगे हम लोग क्या, अब हम लोग लिखेंगे tan, ठीक है। उसी तरह tan, उसी तरह आ जाएगा tan, tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू हो जाएगा cot थीटा, या फिर हम लोग लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस थीटा
इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। और लास्ट वाला आता है जो आता है सेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉसेक थीटा, और आ जाएगा कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो ये जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया अभी, ठीक है, ये सारा फॉर्मूला लर्न कर लेना है। ये साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा। इसी में ही आपको सारा अब जो है मैथ्स करना है। एक्सरसाइज नंबर 24 का जो है ये जितना भी मैंने अभी फॉर्मूला बताया, इस 6 फॉर्मूला को याद करना है और इसी पर आधारित जो है यह क्या है, यह एक्सरसाइज है। तो स्टूडेंट्स, आशा है कि आपको ये वीडियो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। क्योंकि थोड़ा सा मेरा वीडियो लंबा होता है, क्यों, ताकि मैं पूरे बारीकी से आपको मैं समझाने का प्रयास करता हूँ, ताकि एक एक चीज़ आपको ध्यान पूर्वक जो है समझ में आ जाए। और अगर इस बेसिक को अगर समझते हो आप, तो मैथ जो एक्सरसाइज नंबर 24 में जितना भी सम्स है, जितना भी मैथ्स है, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। मैंने बताया ये फॉर्मूला कैसे आया है ना, कैसे आया है, अगर वो आप जान लोगे तो ऑटोमेटिकली आप जो है क्वेश्चन को आराम से बनाने आप सीख जाओगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इसके बाद जो भी आपको वीडियो मिले, जो मैं वीडियो लेकर के आऊँगा, सबसे पहले आप तक पहुँचे। और पहले मैंने बहुत सारे वीडियो मैथमेटिक्स से रिलेटेड और भी अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड माध्यमिक का बहुत सारा मैं वीडियो जो अपलोड कर चुका हूँ। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल में जा कर के जरूर उस सबको देखें, ताकि आने वाले माध्यमिक एग्जाम में आपको कुछ हेल्प मिल सके, ठीक है फ्रेंड्स। स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।